अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम जो है वो डीआई की मैथ्स फर्स्ट ईयर की चैप्टर 2 पेपर ए को स्टार्ट किए हुए हैं और हम जो है इस वक्त चैप्टर 2 कर रहे हैं। पीछे मैंने क्वेश्चन काफ़ी करवा दिए सिलेबस के मुताबिक, जो हमारा बोर्ड की तरफ से रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ और मेरा 8वां क्वेश्चन चल रहा है। बाकी इससे पीछे जो है चैप्टर 2 के क्वेश्चन वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज जो है हम 8वें क्वेश्चन पर जो है वो चल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप जो बुक खोल लें और बुक सामने रखें और उसके मुताबिक हल करूँगा और साथ साथ लिखते जाए। नीट कॉपी पे आप याद रखिए कि नीट कॉपी पे आप साथ साथ उतारेंगे तब आपको जो है समझ आएगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है जिसकी वजह से ना आप भूल जाएंगे। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड द सीक्वेंस whose जर्नल टर्म इज 4n + 1। ये एक्चुअली हमारे पास जर्नल टर्म की जो है वो वैल्यू लिखी हुई है, जर्नल टर्म। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपने एक चीज का ध्यान में रखना है। मैंने जितने भी अपनी पिछली वीडियो में सवाल करवाए चैप्टर 2 के और नेक्स्ट चैप्टर 2 के आगे भी कराऊंगा, लेकिन वहां पर जर्नल टर्म का जिक्र नहीं है। जिक्र nth टर्म का आप देखेंगे, लेकिन जर्नल टर्म का जिक्र सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर है और चैप्टर 2 के अंदर यही एक सवाल है जो जर्नल टर्म का है। ठीक है, ये हमारे पास जो है जर्नल टर्म की जो है वैल्यू लिखी हुई है, उसने हमें जो है वैल्यू दे दी। उसने कहा फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है हमने फाइंड करना है किससे? जर्नल टर्म से। ये हमारे पास जर्नल टर्म की जो है वो वैल्यू है। इस सवाल को हल करने के लिए ना आपने क्या करना है कि 4 एक खाने बना लेने हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इसको सीक्वेंस करना है। सबसे पहले ये हमारे पास लिखा हुआ है, हमने जो है ना फॉर्मूले का ए एन डालकर, ठीक है, ये फॉर्मूले का ए एन है, ये वाली वैल्यू इधर पुट अप करेंगे। सेम इसी तरह ये इधर भी। समझ गए बात? मैंने 4 खाने बनाए और 4 खानों में जो है मैंने अलग 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 करके इसको लिख दिया। ठीक है, अब याद रखना है कि इसको जो है आपने जो है ना A1 का नाम देना है। ठीक है, A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 ये मैंने खाने बना दिए कि ये पहला खाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। याद रखें कि ये A1 A2 A3 A4 इस तरह आपने जो है लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, फार्मूले का ए एन लाजमी डालना और वैल्यू वही वाली आप जो है डालेंगे। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका ये है कि ए एज इट इज, समझ गए ना बात मेरी? और एन जो है हमारे पास क्या चीज है? 1 है। एन हमारे पास 1 है। बेसिकली ये जो 1 है ये एन के, ये आप यहां पर लिखेंगे इक्वल 4 एज इट इज। ये एन फिर यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1 है, ये प्लस एज इट इज 1 एज इट इज। ठीक, अब मैं आ जाता हूं दूसरे पे। ये मैंने हल कर लिया A1, अब मैं हल करूंगा A2 को, मैं हल करूंगा। अब इसको हल ऐसे करना है कि ये n A और n जो है इधर 2 है, इधर 2 पुट अप करेंगे। ठीक है, 4 एज इट इज, फिर n जो है यहां पर 2 है प्लस 1 एज इट इज।
फिर इसका भी सेम ऐसे ही है। n जो है हमारे पास 3 है, 4 एज इट इज, 3 n की जगह 3 प्लस 1। इसका भी इसी तरह ही a 4 इक्वल 4, n जो है हमारे पास 4 है प्लस 1। ठीक है, ये इस तरह आपने इस सवाल को हल करना है। ठीक है, ये तो हमने जो है इसका जो है हमने अब सारों का A1 A2 का A3 का A4 का, ठीक है, हमने जो है वैल्यू फार्मूले से निकाल कर फार्मूले में जो है हमने वैल्यू को पुटअप कर दी है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा जो है फार्मूला है किस्म का, और इसके अंदर हमने जो है वैल्यू पुटअप की है। ठीक है, ये एक्चुअली इस तरह लिखना इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। इस सवाल को आपने इस तरीके से लिखना है। अब देखें जी कि A1 हमारा एज इट इज आएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर रकम होगी, बाहर वाली रकम, चाहे उस पे ब्रैकेट है या नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पे मैं 4 के साथ ब्रैकेट, पिछले भी सवालों में आपको मैंने काफी बार समझाया कि ब्रैकेट वाली रकम को पहले हल करना है। ये 1 है क्योंकि ये पहले है तो ये पहले ही हल होगी। कुछ ऐसे हैं जो आगे होती हैं ब्रैकेटें, पीछे वैल्यू होती हैं। अब इस सवाल के अंदर क्या करना है कि 4 का टेबल 1 तक पढ़ना है, तो 4 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज। इसका ऐसे है A2 एज इट इज आएगा। 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है, हमारे पास 8 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, A3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 4 का टेबल जो है 3 टाइम पढ़ना है, हमारे पास 12 आ जाएगा प्लस 1। ये 1 ये ऊपर जो लिखा हुआ। A4 ऐसी तरह लिखना है। ठीक है, 4 का टेबल जो है 4 तक पढ़ेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा प्लस 1। ठीक, अब देखें A1 इसी तरह ही 4 में 1 प्लस किया 5, A2 8 में 1 प्लस किया हमारे पास 9, A3 12 में 1 प्लस किया हमारे पास 13, A4 इक्वल 16 में 1 प्लस किया हमारे पास 17 जो है हमारे पास आ गया। और यही था हमारा फाइनल आंसर। और इस आंसर को आपने कुछ इस तरीके से लिखना है, द सीक्वेंस। ये द सीक्वेंस लिख भी लें तो ठीक है, अगर ना भी लिखे तो मसला नहीं है। ठीक है, फिर आपने इसको इस तरह लिखना है 5 9 13 17 so on। बेसिकली ये हमारा जो था ये फाइनल हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप जब तक जो है इस फाइनल आंसर पर आप जब तक इसको रफ कॉपी पे जो है 4 से 5 या 10 टाइम हल नहीं करेंगे तो ये लगते इजी हैं, लेकिन बाद में जब पेपर का टाइम आता है तो बंदे को भूल जाता है। अगर आप मेरे साथ इसी तरह चलते रहे और डेली जो है ना मैथ को जो है करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, इसको सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जो मैं सवाल लिखवाता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 2 लिखवाया तो चैप्टर 2 के सिलेबस के मुताबिक जो है मैं सवाल करवा रहा हूँ। जो बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस करवाया उसके मुताबिक ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उधर से चेक किया करें, फिर मेरे पास जो है मेरी वीडियो में आया करें कि वाकई आया ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको सवाल कराऊंगा, चैप्टर 2 हो गया, 1 हो गया, 3, और जितने भी मैं ए पेपर के आपको चैप्टर करवाऊंगा वो सिलेबस के मुताबिक ही होंगे। एमसीक्यूज होंगे तो वो भी सिलेबस के मुताबिक होंगे, डेफिनेशन होंगी तो वो भी सिलेबस के मुताबिक होंगी। सबसे पहले तो आपने इसको वीडियो को रोक कर इसको जो है ना नीट कॉपी पे उतारना है, फिर उसके बाद जो है ना आप आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते रहें। याद रहे कि जब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।